हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं क्योंकि रिजल्ट का मौसम चल रहा है। क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है, Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। फटाफट देख लेते हैं। एक और दिग्गज कंपनी इंडस्ट्रियल बैंक के हमारा Q1 का रिजल्ट आ गया। लैक्स में इनका इनका जो डेटा आ रहा है वो लैक्स में डेटा आएगा। कंसोलिडेटेड डिटेल्स देख रहे हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्योंकि स्टॉक तो बहुत प्यारा है। ठीक है, अगर ये स्टॉक है तो कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आपको रिप्लाई बैक करते हुए नजर आएंगे। अगर बैंकिंग सेक्टर का हम कोई भी Q1 का या ईयर यूनिट डेटा देखते हैं तो हमको दो तीन चीज पैरामीटर्स देखने होते हैं। इनकम, एक्सपेंस, उसके बाद क्या देखना होता है? प्रोविजन। प्रोविजन भी हमें देखना होता है, फिर एनपीए देखना होता है, फिर ग्रॉस एनपीए भी देखना होता है। कपल ऑफ थिंग्स देखने होते हैं, तभी जाके हम रिजल्ट को फाइनलाइज करते हैं कि कैसा रहा रिजल्ट। ठीक है ना? तो इसमें मल्टीपल चीज़ों को देखा जाता है। तो इनकम की बात कर लेते हैं, टोटल इनकम की। उससे पहले अगर आपसे पहली बार आया हो चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट होगा सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट कर पाएंगे। ठीक है ना? चलो फटाफट देख लेते हैं। इनकम की बात कर लेते हैं। टोटल इनकम की अगर बात करें तो हम राउंड लेवल पे बात करें, 129 का कितना हो गया? 149। इनकम इनका जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कैसे? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर की बेसिस पे देखिए 147 का भी 149 हो गया, जो कि अच्छी बात है। बैंकिंग सेक्टर में एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे, तो एक्सपेंस इनका कितना रहा फटाफट वो देख लेते हैं। उसके बाद प्रोविजंस, उसके बाद प्रॉफिट निकलेगा जो टैक्स से पहले है। उसके बाद प्रोविजंस भी माइनस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो निकलता है नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है ना? तो चलो एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। तो 91 का कितना हो गया? 110। ओके, एक्सपेंस जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 106 का भी 101 होते हुए नजर आ रहा है। एक्सपेंस क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जंप होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना? चलो बिफोर प्रोविजन से पहले का इनका प्रॉफिट कितना है वो देख लेते हैं। प्रोविजन उसके बाद एडजस्टमेंट होता है। तो 38 का कितना हो गया? 39। ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। 40 का कितना हो गया? 39। तो क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर में डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है? प्रोविजंस को भी हम माइनस करते हैं। आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में प्रोविजंस होते हैं, ऐसे पैसे जो होल्ड है अभी तक उनको मिल नहीं सकता है, वो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन एज ए नेगेटिव होता है, प्रॉफिट में से माइनस कर लिया जाता है। ठीक है ना? तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो कितना था? 99 पिछले टाइम का था, 99,000 का कितना? 104 हो गया है। प्रोविजन बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। प्रोविजन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होते हुए नजर आ जाएगा। 95 का भी 104 हो गया। ईयर ऑन ईयर जो प्रोविजन बढ़ा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोविजन माइनस क्या। देखो प्रोविजन ये माइनस होगा, उसके बाद जो है टैक्स, बिफोर टैक्स देने से पहले जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो हम निकालते हुए नजर आएंगे। तो 283 का कितना हो गया? 290। ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए नजर आएगा और 313 का प्रॉफिट कम होते हुए नजर आएगा। ठीक है ना? तो मतलब ईयर ऑन ईयर तो ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है रिजल्ट। क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली डाउनफॉल में हमें ये दिख रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट प्रॉफिट वगैरह देने के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, टैक्सेस देने के बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट निकलता है या फॉर द पीरियड जो निकलता है वो हम फटाफट देख लेते हैं। तो 212 का कितना हो गया? 217। तो थोड़ा सा प्रॉफिट जो है जंप होते हुए नजर आ रहा है। 234 का कम होते हुए, मतलब ईयर ऑन ईयर जो है जंप होते हुए ये रिजल्ट दिख रहा है, अच्छी बात है। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर दें फ्लैटिस कह सकते हो, या थोड़ा सा डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। ये स्टॉक है आपके पास, अच्छी बात है, दबा के बैठे रहना, स्टॉक तो अच्छा दिख रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर का, उसके बाद हम एनपीए का भी बात कर लेंगे। तो 2738 का कितना हो गया? 2789। ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा दिख रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। चलो ईपीएस की बात होने के बाद नेट प्रॉफिट, आप सॉरी एनपीए की बात कर लेते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो ग्रॉस देख लेते हैं, फिर नेट एनपीए की भी बात कर लेते हैं। देखो जितना ज़्यादा एनपीए बढ़ता है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बैंकिंग पे ये एक सरदर्द होता है, नेगेटिव माना जाता है इसको। ठीक है ना? तो 59 का कितना हो गया? 71 बढ़ते हुए नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी एनपीए बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ग्रॉस की बात करें, नेट प्रॉफिट की भी सॉरी नेट एनपीए की भी बात कर लेते हैं। नेट एनपीए 174 का कितना हो गया? टू। ओहो, एनपीए तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यार इसका। नेट एनपीए भी बढ़ते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर भी जंप होते हुए दिख रहा है, जो कि बिल्कुल बात नहीं है। वही चीज़ परसेंटेज में भी आप रिफ्लेक्ट होते हुए देख लोगे। 1.94 का 2 के आसपास हो गया, 2.2 2.02 के आसपास हो गया, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है किसी के एनपीए। हालाँकि इनकम से वगैरह देखोगे, इनकम बहुत अच्छा दिख रहा है इस कंपनी का। तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा-सा ट्रेल कर सकते हो, अच्छा खासा ये आपको मोमेंटम में बाइंग देते हुए दिख जाएगा। हालाँकि स्टॉक अच्छा है, आप इसको ट्रेल कर सकते हो। अच्छी खासी कंपनी, 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं एस्टिमेशन का कंसोलिडेटेड, क्योंकि इंडस्ट्रियल बैंक आया है।
नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप होते हुए दिख रहा है, और नेट इंटरेस्ट एनआईआई जो बात करते हैं, देखो एक एनआईआई भी होता है, इसमें भी इसका अच्छा खासा जंप होते हुए 11% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिख रहा है। ठीक है, अब बात करें क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर की, कौन सा ग्रॉस एनपीए, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। 1.92 का 2 हो गया है, जो कि मैंने बताया था ग्रॉस एनपीए बढ़ते हुए नजर आ रहा है, अच्छी बात नहीं होती है। और एनपीए नेट अब एनपीए की बात करें 0.57 का कितना होगा, 0.60 होते हुए नज़र आया, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल अगर बात करेंगे स्टॉक को, आपको लॉन्ग रन के लिए देखना चाहिए, स्टॉक अच्छा है, आपको प्रॉफिट बनाते हुए नज़र आ जाएगा। ठीक है, अगर ये स्टॉक आपके पास है कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।